So today we will discuss about the pharmacology and its terms. सबसे पहले हम बात करें कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हम कई प्रकार की ड्रग्स पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर ड्रग है उनका सभी का हम स्टडी करेंगे। उसमें दो सब कैटेगरी आती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, आपकी बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही है। और एक और होता है फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है। तो पहले हम चालू करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, जिसके अंदर आता है आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। या हम बोले तो ADME। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है आपका, इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन। आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक जो ड्रग पहुंचेगी तो उसको क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्प्शन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अगली बात हम करें इसमें तो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कौन सी ड्रग क्रॉस कर पाती है, तो सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग। ड्रग्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन फ्री और अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ड्रग आपकी जो ऑब्जर्व होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, फ्री फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब आपकी ड्रग बॉडी के अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितनी पहुंची है। तो बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी क्या रहती है, IV। बायो अवेलेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द एरिया अंडर कर्व या AUC। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, एरिया अंडर कर्व ओरल का इंटू 100 अपॉन में एरिया अंडर कर्व IV का। ये हमने बात करी आपके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अगली बात हम करें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ब्लड से कंपार्टमेंट में जो ड्रग जाएगी अलग अलग, उसको हम क्या कहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ ड्रग को अपन को पहुंचानी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ब्लड के अंदर उसका टोटल अमाउंट कितने मिली है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है प्लाज्मा में, उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एसिडिक ड्रग जो है वो कैसे से बाइंड होती है, आपकी एल्ब्यूमिन से। और बेसिक ड्रग प्राइमरीली बाइंड विथ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ बात। अगली हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो फेस की कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है, जिसमें अपना फेस 1 की जो रिएक्शन है वो ज्यादातर क्या में होती है, मेनली ऑक्सीडेशन में, और फेस 2 की रिएक्शन सारी ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में। ये आपके मेटाबॉलिज्म। बाकी एक्सक्रीशन की बात करें तो ड्रग आयोनाइज्ड कहाँ होती है, वहां हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो एसिडिक ड्रग कहाँ है, आयोनाइज होगी एल्कलाइन पीएच पे, और बेसिक ड्रग आपके आयोनाइज होगी एसिडिक पीएच पे। जिसमें एल्कलाइन पीएच के जो एग्जांपल है जहां एसिडिक ड्रग आयोनाइज होगी वो है बार्बिचुरेट्स और सैलिसाइलेट्स। और वहीं बेसिक ड्रग जो कि आयोनाइज होगी एसिडिक पीएच में, उसके एग्जांपल है कुछ मॉर्फिन और एम्फेटामिन। तो ये हमने बात करी टोटल फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है। उसमें भी हमने फार्माकोकाइनेटिक को समझा कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या आता है, आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी की साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन में जाना आपका एब्जॉर्प्शन है, जिसमें कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी का की ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रहती है IV की। बायो अवेलेबिलिटी किसको कहते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन, एरिया अंडर कर्व। और इसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व ओरल इंटू 100 अपॉन एरिया अंडर कर्व IV। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि AUC क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है। उसके अलावा हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो कि आपके ड्रग के अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में फेस 1 कॉन्जुगेशन रिएक्शन ज्यादातर ऑक्सीडेशन में होती है, और फेस 2 रिएक्शन ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में। एक्सक्रीशन में एसिडिक ड्रग आपके आयोनाइज होगी एल्कलाइन पीएच की, जिसके एग्जांपल पढ़े हमने बार्बिचुरेट और सैलिसाइलेट्स। और बेसिक ड्रग जो आयोनाइज होगी आपकी एसिडिक पीएच में, जिसके एग्जांपल हमने पढ़े मॉर्फिन और एम्फेटामिन।
इसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि अपना